हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। से दो स्टॉक के बारे में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। पहला यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज और दूसरा है आपका इन्फोसिस। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, क्योंकि देखो बहुत से लोग यहाँ पे जानना चाह रहे हैं कि दोनों स्टॉक में अभी यहाँ पे गिरावट हो रहा है, और ख़ास तौर से डिक्सन के बारे में लोग यहाँ पे जानना चाह रहे हैं। देखो मैं जो है कल भी आपके साथ शेयर किया था कि डिक्सन का जो ये आपको ब्रेकआउट जैसे ही होगा, स्टॉक में यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं कल ही आपको संकेत यहाँ पे मिल चुका था कि स्टॉक में जो है गिरावट आपको होने वाला है, और आज आपको 2.5% से ज़्यादा का जो गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। क्या हम लोग स्टॉक को सेल कर दें या फिर अभी भी यहाँ पे हम लोग बाई कर सकते हैं, वो सबसे बड़ा यहाँ पे डाउट है। और ये चीज़ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, तो आपका काम बस यही है कि अंत तक देखना है, ठीक है। और यदि जो डाउट बच जाए तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछ लेना। तो पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कुछ कंपनी का बेसिक आपको फंडामेंटल, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेक्निकल पे फोकस करेंगे। तो पहले देखो यहाँ पे सेल्स, क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे जो आपको इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे सेल्स होता है। और सेल्स जब यहाँ पे आपको लगातार आपको यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे जब गेन हो रहा है तो एक सही चीज़ है। और आप जानते हो कि यहाँ पे आपको हाल में जो है सामी के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप भी देखने को मिला है, और ये लॉन्ग टर्म में एक अच्छा यहाँ पे ये बिजनेस जो पार्टनरशिप आपका साबित हो सकता है। तो आपको जरूर से फोकस रखना चाहिए। और जो स्टॉक में जो तेज़ी भी हुआ है, कहीं ना कहीं आपको मेन वजह यहाँ पे यही था। और जब लोग यहाँ पे इसका Q4 का जब आपको नंबर यहाँ पे जब चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या निकल के आपको आया, प्रॉफिट आपका जो है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर से 87 करोड़ से बढ़कर आपका चुका है 112 करोड़। और यहाँ पे क्वार्टर भी एक गजब का गेन है। तो यही दो कारण के लिए स्टॉक में यहाँ पे एक सही तेजी जो है निकल के आई है। लेकिन क्या शॉर्ट टर्म में क्या अभी भी बाई या फिर सेल नहीं, वो हम लोग यहाँ पे टेक्निकल को देख करके ही आपको बताएंगे। लेकिन पहले कुछ यहाँ पे कंपनी के बारे में जान लो, जो बेसिक चीज़ है। जैसे कि यहाँ पे देख लो कंपनी का जो है यहाँ पे ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो यहाँ पे 25% का है। यानी कि कंपनी का 100 रुपया एक साल बाद यहाँ पे हो जाता है 125 रुपया, जो एक आपको वाकई एक शानदार नंबर है। क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर किया है कि 12% के ऊपर होना चाहिए यहाँ पे ROC भी और आपका ROE भी, और दोनों ही यहाँ पे 12% के ऊपर ही है। और ऑलमोस्ट आपका 2x टाइम से ज़्यादा यहाँ पे ROC भी है, ठीक है। तो एक गजब का नंबर है। डेप्ट यहाँ पे आपको ना के बराबर है क्योंकि एक से कम है। लेकिन अब यही बहुत से लोग यहाँ पे जो है इसके बारे में सही से नहीं समझते हैं। बहुत से लोग बस यहाँ पे चेक करते हैं कि एक से कम है यानी कि कंपनी का डेप्ट यहाँ पे बहुत कम है। ऐसा बिल्कुल नहीं। हम लोग यहाँ पे दो चीज़ को और चेक करते हैं। पहला यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और दूसरा आपका क्विक रेशियो। अब इसका मतलब मैंने बहुत सारे वीडियो आपको बताया हुआ है, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे नए देखते हैं, तो मैं उनके लिए एक बार फिर से आपको बता दूँ। इंटरेस्ट का यहाँ पे मतलब ये है कि यदि मान लो कंपनी 100 रुपये यदि कर्ज आपको ले रहा है, तो इसके जो बदले कंपनी का प्रॉफिट कितने गुना हो रहा है, तो यहाँ पे 6.69 टाइम्स है। यानी कि 669 रुपये कंपनी का जो है प्रॉफिट आपका हो रहा है। और कर्ज जब आपका 100 रुपये रहेगा तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे चांस बहुत कम हो जाता है यहाँ पे डूबने का। क्योंकि देखो किसी भी जो कंपनी का ना ये जो रेशियो है वो यहाँ पे 5 टाइम्स ऊपर होना चाहिए कम से कम। और यदि जिस कंपनी का 8 टाइम्स ऊपर है यानी कि कंपनी जो है परफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे 6.69 टाइम है, यानी कि ठीक ठाक यहाँ पे नंबर जो निकल के आता है। लेकिन हाँ, यदि शॉर्ट टर्म में मान लो कि कोई यहाँ पे डेप्टर यदि आपको 100 रुपये कर्ज दे रहा है, तो क्या आपके पास इतना क्षमता है कि जब वो डेप्टर बोल दे कि नहीं मुझे आज के आज जो है चाहिए पैसा, तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे है कि नहीं। तो देखो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं क्या है, क्विक रेशियो। क्योंकि ये जो आपको आंकड़ा है यहाँ पे इंटरेस्ट रेशियो वो यहाँ पे एक साल का आपको बताता है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग आपको ये रेशियो ही चेक करते हैं। और यहाँ पे 0.74 टाइम्स है, यानी कि 100 रुपये यदि यहाँ पे कर्ज है तो मात्र 74 रुपये ही इनके पास अभी पैसा जो है यानी शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट है। तो बस यही चीज़ यहाँ पे खराबी है, क्योंकि ये आंकड़ा कम से कम आपका एक टाइम से यानी कि 1 टाइम से ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे यही 0.74 जो देखने को मिलता है। बाकी सब कुछ कंपनी का सही है। और जब हम लोग यहाँ पे चेक करें कि इसका आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जो प्रोमोटर जो स्टेक है यहाँ पे लगातार कम होते हुए दिखाई दिया है। लेकिन हाँ, साथ साथ यहाँ पे फॉरेन का जो स्टेक है वो भी यहाँ पे एक अच्छा स्टेक देखने को मिलता है 12% का। और उसके बाद देखो यहाँ पे डोमेस्टिक का यानी कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड का तो 23% का एक बड़ा स्टेक यहाँ पे जो निकल के आ रहा है। तो आपको जो यहाँ पे ये भी ध्यान देना है। तो होप इसके बारे में सही से आपको फंडामेंटल के बारे में मालूम चल गया होगा। अब लोग यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए इसका टेक्निकल समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने कल ही आपको जो संकेत यहाँ पे दे दिया था कि यहाँ पे आपको जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे चांस था कि फिर से आपको यहाँ पे रिवर्स होने का, और इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ पे 4300
ऑलमोस्ट आपको 86 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे क्रिएट कर लेना जरूर से यदि आपने शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया हुआ है, क्योंकि यदि यहाँ पे स्टॉक यदि क्लोजिंग देता है और इसके नीचे जस्ट यहाँ पे क्लोजिंग आपको दे चुका है, यानी कि कहीं ना कहीं ये एक बेयरिश मोड यहाँ पे साबित कर रहा है। लेकिन अभी तक यहाँ पे आपको जो कंफर्मेशन यदि नहीं मिला है, ठीक है, और यदि कंफर्मेशन यहाँ पे तब मिलेगा जब आपको नेक्स्ट मार्केट डे में यदि इसके नीचे फिर से यदि आपको क्लोजिंग दे देता है तो फिर यहाँ पे आपको टेक्निकल के हिसाब से कहीं ना कहीं यहाँ पे कमजोरी देखने को मिलेगा और इसका जो लेवल है वो यहाँ पे 3750 के रेंज में भी देखने को मिल जाएगा। इसमें कोई शक मत रखना। जो लोग यहाँ पे टेक्निकल के बारे में नॉलेज रखते हैं उनको यहाँ पे भी मालूम चल रहा होगा कि यहाँ पे क्या जो है ये चार्ट अभी बता रहा है। और बाकी जो भी आपने बाय किया, जिस प्राइस पे यदि आपने बाय किया एक हाई प्राइस में, तो फिर आपने गलती किया, क्योंकि देखो एक टॉप में स्टॉक को बाय नहीं करना चाहिए। और यदि आप बाय कर भी रहे हो तो बहुत कम पैसा लगाओ, मात्र 10 से 15% ही पैसा लगाना था और स्टॉप लॉस से क्रिएट करना था स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और मैंने तो आपको 3000 से मैंने कहा था कि स्टॉक को बाय करोगे, एक साफ तौर से यहाँ पे आपको जो मोमेंटम मालूम चल रहा था और मैंने आपके साथ शेयर किया था। और फिर मैंने कहा आपको 3900 पे भी कि यहाँ पे जैसे ही आपको ब्रेकआउट आपका हुआ रेजिस्टेंस, आप स्टॉक को बाय कर लो। और बहुत से लोग यहाँ पे प्रॉफिट आपको बना रहे हैं, ऑलमोस्ट आपको 45% से लेकर आपको 40% तक। ठीक है, तो जो भी डाउट है कमेंट में जरूर से पूछना। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में समझते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे इन्फोसिस, जो यहाँ पे आईटी का आपको एक जियांट कंपनी है। और जब लोग आपको इसके बारे में बात करते हैं तो आज के दिन यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.24% गिरावट पे क्लोजिंग देखने को मिला है और इसका लेवल 1265 पे बंद हुआ है। देखो मेरा जो आपको स्टॉप लॉस था वो था यहाँ पे 1200 आपको 94 का, और ये जो लेवल आपको ब्रेकआउट हो चुका है, यानी कि मेरा स्टॉप लॉस आपको हिट हो चुका है। लेकिन देखो सबसे पहले चीज़ यहाँ पे जान लो, मेरा जो ये स्टॉप लॉस होता है ना वो आपका होता है डेली बेसिस में, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए। जो लोग यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस के लिए स्टॉक को बाय कर रहे हैं, यदि आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया हुआ या फिर आपका शॉर्ट टर्म के लिए कम से कम 1 साल भी है या फिर आपका 6 महीने भी है, तो आपको जरूर से इस कंपनी के बारे में जानना चाहिए। और मैंने इस कंपनी के बारे में बेहतरीन वीडियो आपको बनाया जिससे आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है। बस आप जानते हो कि हाँ ये कंपनी सही है, लेकिन क्या सही में आप खुद से आपको इसके बारे में पूरा नॉलेज है? यदि नहीं नॉलेज है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं एक वीडियो का लिंक डालूंगा, वो वीडियो मेरा है, आप एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। इन्फोसिस के बारे में 1 नंबर आपको जानकारी मिलने वाला है, ठीक है। और उसके बाद बस आप लोग यहाँ पे टेक्निकल पे फोकस करोगे और क्वार्टर जो इसका रिजल्ट आता है बस उसमें ही आप लोगों को जो है फोकस करना है। अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि आगे बढ़ने से पहले कि यहाँ पे ब्रोकर जो टारगेट आपको दे रहे हैं, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल जो टारगेट है वो यहाँ पे निकल के आपको आया है 1520 का, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो क्या हम लोग यहाँ पे बाय कर ले? मैंने आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ पे अभी जो है 63% ब्रोकर का जो रेटिंग हो यहाँ पे बाई का देखने को मिलता है, और जो बचा हुआ यहाँ पे आपको जो 37% है उसमें यहाँ पे आपको न्यूट्रल और नहीं तो यहाँ पे सेल का टारगेट है। तो देखो किसी के कहने पे स्टॉक को बाय या फिर सेल नहीं करना है, आपको क्या कंपनी का जो बिजनेस यहाँ पसंद है या नहीं, आप पहले ये डिसाइड करो। यदि कंपनी का बिजनेस यदि आपको पसंद है तो फिर उसके बाद कंपनी का आपको फंडामेंटल देखना है और उसके बाद आप लोगों को टेक्निकल समझना है। देखो टेक्निकल का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत से लोग इसे यहाँ पे मिस कर देते हैं और ये सही चीज़ नहीं है। यदि आप जो टेक्निकल पे भरोसा नहीं करोगे तो फिर आपको ये नहीं मालूम चलेगा कि अभी जो इस कंपनी का प्राइस क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको जरूर से फोकस करना है। अब हम लोग यहाँ पे जो टेक्निकल फिर से समझते हैं कि यहाँ पे टेक्निकल क्या बता रहा है, और इसके बारे में जो मैंने आपको बताया फंडामेंटल, वो मैं आपको वीडियो यानी कि इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ, तो एक बार जरूर से चेकआउट कर ही लेना, जिससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। तो पहले था इसके लिए यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे 1294 का लेवल, लेकिन अब इसके लिए बन चुका है यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे जो आपको नया जो सपोर्ट है वो यहाँ पे 1245 का देखने को मिल रहा है। अब देखो जैसे यहाँ पे 1245 का लेवल यदि आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो मतलब इसका लेवल आपको 1215 तक भी ये आपको दिखा सकता है, जो इसके नीचे का एक यहाँ पे लो है, ठीक है। और इस चीज़ को जरूर से आपको फोकस करना है। बाकी देखो कंपनी शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए यदि आप यहाँ पे जानना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पे टेक्निकल समझना हो कि हमें जो अभी सपोर्ट क्या है, लेकिन यदि आपको लॉन्ग टर्म पर्पस है तो बस आप ये देखो कि कंपनी का प्राइस यहाँ पे सही मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और उसके बाद आप जरूर यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। यदि आपका बाइंग लेवल यहाँ पे ज़्यादा है, जैसे कि मान लो 1600 है या फिर उससे प्लस भी है, तो आपको जरूर से यहाँ पे एवरेज करना चाहिए 25 या फिर 20% का जरूर से एवरेज करो, जिससे आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे स्ट्रांग हो जाए और उसे लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे छोड़ दो यदि आपको लगता है कि यहाँ पे एआई का बिजनेस यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ग्रो करते हुए दिखाई देगा। जो डाउट है आप कमेंट में ज़रूर से पूछना, मैं उसका इस वीडियो में आपको रिप्लाई देने वाला हूँ। और
होप ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।